मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट तो नहीं, लेकिन हाँ सिमिलर है। मेरे ख्याल में जो लड़की है, अगर वो चाहती है कि शी शुड बी अट्रैक्टेड, तो उसको बहुत ज़्यादा लिफ्ट नहीं करानी चाहिए मर्द को। जी, सुन ले हमारी सहेलियां सुन और ले। जो करा दे फिर वो हाँ, इंटरेस्ट लूज कर देता है और लड़का। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, वर्क प्लेस की बात करें जी, मैं वर्क प्लेस की भी और उसके अलावा भी मैं उस पर भी आने लगा Anyway, हूँ। मैं universities इवन भी हो सकता है। हस्बैंड एंड वाइफ की भी बात करने लगा हूँ। तो एक तो ये है कि उसको थोड़ा डिस्टेंस रखना जी चाहिए। जी बिल्कुल। नंबर 2, उसको फॉर ग्रांटेड नहीं मर्द को लेना चाहिए, यानी उसको समझना चाहिए दैट शी नोज दैट शी विल नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। ये भी एक बहुत क्योंकि ये जो होता है ना हमारे यहाँ, देखिए मोहब्बत हासिल करने का जो सफ़र होता है ना, तब तक वो लड़की बहुत खूबसूरत लग रही होती है और अच्छी जी, लग जी। रही होती है। बिल्कुल। जब उस मंजिल को आप पा लेते हो दूसरी मंजिलों की तरह, तब उसकी अहमियत कम हो जाती है। हाँ जी। आप मैट्रिक का इम्तिहान आपकी मंजिल होती है ना, तो दुनिया का सबसे बड़ा काम ये होता है कि सबसे मैं बड़ा मैट्रिक पास इम्तिहान करना। वही डॉक्टर साहब, ये तो आप बता रहे हैं कि जब औरत का मोहब्बत हो जाए, मेरा सवाल है कि उसको अगर हो गई है तो वो किस किस्म के सिग्नल्स देती है? उस सिग्नल में जो सबसे बड़ा सिग्नल है ना, ये अगेन राज की बात तो नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, वो अगेन आप उन सिग्नल्स के अंदर अपनी बेकरारी बहुत ज़्यादा शो ना करें। और बेकरारी अगर आप शो भी करनी है तो ये ना शो करें कि आप उसके बगैर रह ही नहीं सकते। जी। और कभी कभी उसको थोड़ा सा डिस्टेंस और इग्नोर ज़रूर करें। डॉक्टर साहब शाई अवे करने के लिए कह रहे हैं। आपका सवाल एक्चुअली उससे शाई अवे कर रहे हैं डॉक्टर साहब। तो मैं मतलब डॉक्टर साहब आपको दोबारा कहूँगा कि उनका सवाल ये है कि जब कोई लड़की आपकी चाहत में मुब्तला होती है तो वो क्या सिग्नल देती है? Am I right? यस, एग्जैक्टली। देखिए, जब लड़की जब सिग्नल देगी वो तो इसी चीज़ का देगी ना, दैट शी इज़ इंटरेस्टेड। वो क्या है? वो क्या है? वो जैसे इन्होंने कहा, वो एक स्माइल भी हो सकती है, वो एक इमोजी भी हो सकती है, इमोजी भी हो सकती है। बिल्कुल यही तरीके हो सकते हैं ना। जी, जी। लड़की तो इतना ब्लंटली नहीं कहती। अब हमारे यहाँ ये जो लफ्ज़ है ना, आई लव यू, मतलब ये बेसिकली ये होना ही नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने इंसान को, मर्द को ख़ास तौर पे उतनी अहमियत नहीं, उतनी सिक्स सेंस नहीं दी जितनी लड़की को दी है, कि वो किसी को देख के कि ये शख्स किस नीयत से या किस तरीके से देख रहा है मुझे, मर्द से पहले पहचान लेती है। बिल्कुल। तो उसके सिग्नल्स भी फिर इसी किस्म के होते हैं। बट जनरली आई थिंक अब हमारी तो उम्रें ऐसी आ गई हैं कि हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस तो ख़त्म हो गए हैं। हाँ जी। लेकिन हमारे ज़माने में तो ये चीज़ें थी नहीं। जी जी। लेकिन एकेडमिकली अगर देखा जाए ना, तो जो लड़की होती है उसको जो सिग्नल देने होते हैं उनके अंदर बहुत सॉफ्ट होते हैं, और उन सॉफ्ट के अंदर वो ब्लंटली ये सारी बातें नहीं कर, वो कहलवाना चाहती है। बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। ऐसा ही इसलिए है वो ना? अपने आप को प्रोमिनेंट करती है। करती है, वो डॉक्टर साहब, कहलवाना आप क्या चाहती है। कहेंगे? देखिए, अगर वो लड़की गूंगी नहीं है तो वो आजकल बोल देती है, क्योंकि ये ऐसा है। बहुत डॉक्टर साहब अपने बचपन को याद करके ऐसा सोच रहे हैं मैं कि तो फिर लड़की। डॉक्टर साहब जब से इस उम्र में आए हूँ जी, तो जाहिर है मुझे तो पुरानी बातें ही अच्छा। तो एक तो यह है कि आजकल की लड़की बोल देती है, लेकिन जो पुराने ज़माने की बात या हमारे टीनेज की बात कर रहे हैं, और अगर कोई लड़की पसंद करती है तो बाज़ औक़ात तो वो भाई बना लेती है सीधा, यानी दोस्त बना लेगी, भाई बना लेगी, और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता नहीं, अगर ट्रांजिशन लड़की आएगी। पसंद कर रही है तो भाई क्यों बनाएगी? ये आपको नहीं समझ आ सकता। मैं लड़की ये हमारे ज़माने की बातें हैं। अच्छा। यानी ये मॉडस ऑपरेंडाई है, ये तरीका वारदात था। पहले भाई बनाते हैं फिर बंदा। अब आजकल पहले दोस्त बनाते, अच्छा। लड़कियां टू बी ऑन द सेफ साइड पहले दोस्त बना के चेक Friends। करना चाहती हैं कि छिछोरा तो नहीं है, शोखा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है। तो इससे ज़्यादा तो सेफ तरीका कोई और नहीं हो सकता कि कमिट करने से पहले आप जानकारी लें कि कैसा बंदा है। ये डेटिंग का एक हमारे यहाँ लोकल तरीका भी है कि यूनिवर्सिटी में साथ Understanding। पढ़ते हैं तो 8-10 लोग, लड़के लड़कियाँ आपस में एक दूसरे से ज़्यादा सोशलाइज करते हैं, और अल्टीमेटली उनमें से फिर कोई रिश्ते को बदल के शादी के रिश्ते में भी ले जाते हैं। लेकिन बहुत
40-50 साल 60 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे भी लड़कियों के जहन में उस तरह की चीज़ें नहीं होती जैसे लड़कों के जहन में होती हैं। तो वो भाई बना के भी बाज़ औक़ात उनकी तमन्ना पूरी हो जाती है कि भाई चाहत का कोई रिश्ता तो बन गया, और उसको फिर बाद में बदल लेना। इवन माँ बाप भी जब कह रहे होते हैं कि भाई को चाय दो, भाई को ये करो, तो माँ बाप को भी पता होता है कि कल को हो सकता है हमने इनका आपस में रिश्ता करना हो। तो ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आप पूछना चाह रही हैं वो ये है, बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चलता है कि क्या कोई लड़की डिटरेंट फील कर रही है, तो शी विल कीप द डिस्टेंस। अगर कोई करीब आ रही है, थोड़ा सा कुर्बत कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो अपनी चाहत को एक्सप्रेस कर रही है। अगर वो आई कांटेक्ट कर रही है तो वो चाहत को एक्सप्रेस कर रही है, अगर वो स्माइल कर रही है तो वो चाहत को एक्सप्रेस कर रही है। अगर वो कोई ऐसे सवाल आपसे पूछ रही है, ये सबसे अहम है, ऐसे सवाल आपसे पूछ रही है जिसके जवाब उसको पता है, तो वो अपनी चाहत का इज़हार करेगी। अच्छा, अभी हमारे कॉलर ने ना अभी एक बहुत सीरियस क्वेश्चन किया था कि जब भी अपनी बीवी को वो डांटते हैं ना तो वो बेहोश हो जाती है, तो ख़वातीन जो हैं वो नेगेटिव बिहेवियर्स ही क्यों अपनाती हैं, सिंपैथी रहने के लिए? हाँ, आई थिंक उससे पहले हम इस पे बात कर भी चुके हैं कि सर में दर्द की बीमारी, फाइब्रोमाइल्जिया की बीमारी, बिकॉज उसकी वजह ये होती है कि इसमें भी दो कंडीशंस हैं। एक बाकायदा साइकेट्रिक कंडीशंस होती है और वो हिस्टेरिकल कंडीशन होती है, हिस्टीरिया भी कहते हैं। वो बच्चियां होती हैं जिनको फिर बाद में दौरे भी पड़ते हैं, वो इस किस्म की बहुत सी घरेलू परेशानियों की वजह से वो अपने आप को उस तरीके से एक्सप्रेस करती हैं, कन्वर्शन हो जाता है उनके अंदर। ये जो बहुत सा जिन्हें हम जिन्नात कहते हैं और बाज़ औक़ात असर कहते हैं, तो ये एक अलग कैटेगरी आ जाती है। नॉर्मल कैटेगरी जिसमें तो ये एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर की बहुत बड़ी मिसाल होती है कि जब घर में मियाँ से बीवी की ना बनती हो, घर में हर वक्त डांट डपट चलती रहती हो, और मियाँ अब जो बीवी है वो उससे ज़्यादा शी कांट टेक एनी मोर बुलशिट फ्रॉम द हस्बैंड, तो वो फिर अपने आप को कोई ना किसी तरीके से किसी बीमारी में या किसी कंडीशन के अंदर वो मुब्तला कर लेती है। और अगेन आई एम नॉट एग्जेजरेटिंग बिकॉज आई एम ए प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैंने ये नोट किया है कि गुड अबाउट 25 to 30% ऑफ द पीपल और द वुमेन आई कम अक्रॉस, उनकी अगर हिस्ट्री में लेके देखता हूँ तो उनके अंदर कोई ना कोई ये एलिमेंट आ जाता है। हमारे यहाँ आजकल 2-3 चीज़ें और बड़ी कॉमन हो गई हैं। वो जिस तरह हमने लास्ट टाइम शक पे बात की थी, हमारे यहाँ जब से ये सेल फ़ोन आया है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह बन गई है ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वाइफ एंड हस्बैंड। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन केसेस आते हैं। फिर नंबर 2, टाइम ना देना। मर्द के पास भी इतना टाइम नहीं है और शायद औरत के पास भी टाइम कम है, कम्युनिकेशन कम हो गई है। और फिर यानी मैं औरों की क्या मिसाल दूं, हम अपनी मिसालें दे रहे होते हैं कि मैं बैठा हुआ हूँ तो मैं अपने फ़ोन पे बैठा हुआ हूँ, माई वाइफ, माई चिल्ड्रन, तो 4 लोग कंपनी के लिए इकट्ठे आए थे, लेकिन वो अपनी अपनी कंपनियों में लगे हुए हैं। आपस की जो कंपनी जिसके लिए आए थे वो नहीं किया उन्होंने। तो आई थिंक ये एक चेंज सोसाइटी में, जिस तरह डॉक्टर साहब बड़ा राइटली कह रहे थे, व्हेन वी वर टीनेजर्स, तो हमारा जो लाइफस्टाइल था उसमें ये चीज़ें नहीं थी। हमें पता था कि अगर हमने किसी को फ़ोन पे बात करनी है और किसी हॉस्टल में फ़ोन पे बात करनी है तो 4-4 घंटे हम वेट करते रहते थे और फिर जाके कोई फ़ोन का नंबर मिला करता था। तो अब तो थिंग्स हैव बिकम वेरी ईजी। तो इसलिए आई थिंक हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को जो इस वक्त के हालात हैं उनके मुताबिक चलना चाहिए। मैं तो आई ऑलवेज एडवाइज माई चिल्ड्रन, मेरी तो खैर बेटी माशाल्लाह बड़ी, दे आर ऑल मैरिड, बट आई ऑलवेज टोल्ड देम वन थिंग कि 3 काम ज़िंदगी में कभी भी ना करो। एक तो अपने जो सीक्रेट्स होते हैं कुछ हर आदमी के ना, जो वो डोंट शेयर इट, ना लड़कों के साथ ना लड़कियों के साथ जी। और नंबर 2, यू सी एक्सेसिबल ना रखो। लड़की उस वक्त तक खूबसूरत होती है और दिलकश होती है जब तक वो एक्सेसिबल नहीं है। Nobody don't give a chance to anybody that he can say anything to you, कि मैं किसी की तारीफ कर दो।
अच्छा, तीसरी चीज़ मैंने कहा था कि अपना आई कांटेक्ट, ये डॉक्टर साहब ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, बॉडी लैंग्वेज, यू नो। बिल्कुल जी जी आपकी अगर बॉडी लैंग्वेज अच्छी है तो किसी में मजाल नहीं है कि आपकी तरफ वो नज़र उठा के देख सके। बिल्कुल बिल्कुल अगर कोई शख्स नज़र उठा के देखता है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है, तो आई कांटेक्ट कम रखे। तो आई थिंक देखिए, बाकी जहाँ तक टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है, सर दोबारा कंटिन्यू करते हैं, कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या सवाल है आपका? मैं इमरान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। मैंने आपसे एक सवाल ये करना था कि मैं अपनी वाइफ को भी कुछ कहता भी नहीं हूँ, गुस्से में होता हूँ तो पहले ही रोना शुरू कर देती है। तो इससे हम इंसान गुस्सा करे या उससे प्यार करे, क्या करना चाहिए इस पे? जी, क्या कहेंगे? कुछ कहते भी नहीं है, वो रोने लग जाती देखे है। ना, ये शायद शेर हैं, तो शेर को देख के तो रोना आ जाता है। तो इन्हें सोचना चाहिए कि जिसे आप प्यार करने के लिए लाए हैं, तो अगर आप उसके ऊपर नुक्ताचीनी करते हैं या कंटेम्पचुअस बिहेवियर करते हैं, जो नुक्ताचीनी की अगली स्टेज है, तो फिर उसके खौफ में मुब्तला होने के इम्कानात तो हैं कि वो कबल अज़ वक्ती, बहुत सी ख़वातीन होती हैं वर्क प्लेस पे भी, उनको कोई फीडबैक भी दे देना अगर बॉस के आपने काम ठीक नहीं किया तो वो रोना शुरू कर देती हैं। तो ये, और रोना जो है ना, ये औरतों का हक है। यानी आप तस्लीम कर लें कि ख़वातीन की जो सदियों पुरानी बेबसी है, उसका इजहार रोने से है, और रोना औरतों का हक है। तो इस हक से ज़्यादा नहीं महरूम परेशान- ना करें उनको। महरूम डॉक्टर ना साहब, करें आपको उनको। नहीं लगता कि हमारे कॉलर ने काफी रोमांटिक क्वेश्चन किया है? देख, क्वेश्चन सिर्फ रोमांटिक नहीं है, बल्कि मुझे लग रहा था कि थोड़ा एग्जेजरेटेड क्वेश्चन भी है। क्योंकि वो क्योंकि- बेचारे परेशान है ना कि अभी मैं कुछ कहता भी नहीं और वो रोने लग जाती है। तो बहुत ही अच्छे हस्बैंड हैं, इसका मतलब है कि वो तो बहुत प्यार करने वाले हैं, तो देयर समथिंग रॉन्ग विद द वाइफ। लेकिन आई थिंक प्राइमरीली ऐसा होता नहीं है, कोई ना कोई वजह होती है, देखो ना, तभी अगर कोई खामद बीवी को सिर्फ इतना कह देना कि ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, या अपने बच्चों को अगर आप कह देते हैं कि आपकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, तो इट्स गुड इनफ। इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं। अगर असर होना होगा तो इसका हो जाएगा। और कोई ख़ातून अगर अपने खामद से नालां है तो उसके लिए इतना कह देना काफ़ी है, क्योंकि ख़वातीन के पास एहतसाब का हक़ मुआशरती तौर पर, मजहबी तौर पर ज़्यादा नहीं है। तो वो कह सकती है कि तेनू अल्लाह पूछे। अगर इतना सुन के भी बंदा ठीक नहीं होता तो समझे उसने नहीं होना ठीक, क्योंकि आपने बीच में अल्लाह डाल दिया है। नहीं, और बात So आपकी then ठीक she है। is wasting her time. हाँ, ये एक बात जो मैं अगेन चूँकि मौका है तो मैं कह सकता हूँ, आई थिंक प्राइमरीली जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, डोपामीन जो होती है ना, ये खुशी का हार्मोन, हम सादे लफ्ज़ों में कह सकते हैं, ये उस वक्त बॉडी में लिबरेट होता है जब हमें रिवॉर्ड मिलता है या हमारी कोई तारीफ़ करता है। तो अच्छे माहौल घर के रखने के लिए आई थिंक मियाँ को दिन में 3-4 मरतबा अपनी बीवी की तारीफ़ ज़रूर कर करनी देनी चाहिए, चाहिए। और ख़ास तौर पे इन मौक़ों पे जब उसने कपड़े नए पहने हों, जब उसने कोई खाना अच्छा पकाया हो, कभी उसने कोई, बल्कि मैं तो यहाँ कहूँगा बच्चे अगर टॉप करके अच्छे नंबर लेके आते हैं तो उसको तारीफ़ बच्चों से ज़्यादा माँ की करनी चाहिए।